सर एक क्लिक, लिंक के ऊपर सिर्फ एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी आपके अकाउंट से निकाल सकता है। कल कांड हो गया, मेरा दोस्त है, भागा भागा आया मेरे पास। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उसने कहा भैया मेरे साथ में कांड हो गया। मैंने कहा कांड क्या हुआ? उसने कहा मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कॉल आया, क्योंकि मेरा वहां पे अकाउंट है। एसबीआई से मुझे आया कॉल, उसने मुझसे बोला कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, लिंक भेज रहा हूं, 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम करिए आप। और अगर 2 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया, आपका अकाउंट हम लोग यहां से ब्लॉक कर देंगे, फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। डर के मारे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, ओटीपी शेयर कर दिया, पिन बता दिया। क्या हुआ? 15 मिनट के अंदर भैया ये कांड हो गया उसके साथ में। आप देख पा रहे हैं 87,500 रुपीज उसके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं, बैलेंस 1250। अब उसके पास रोने के अलावा और कोई काम नहीं बचा। मैं कितनी बार बोलता हूं, इवन मैं नहीं यार, मुझे छोड़ो, मैं कौन हूं यहां पर बोलने वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने आपको भेजता है मैसेजेस, व्हाट्सएप पे कितना आपसे बात करता है, इवन मेल तक करता है। हम में से कितने लोग हैं जो वो मेल पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे एसएमएस के ऊपर ध्यान देते हैं? 99% लोग ध्यान नहीं देते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको अवेयर कर रहा होता है कि आपके साथ में यह सब हो सकता है, क्योंकि यह चल रहा है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों हमेशा एक बात को ध्यान रखिए आप लोग कि कभी भी अगर कोई बैंक आपसे ये बोलता है फोन करके कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, मैं लिंक भेज रहा हूं, आपको ये करना है। पहली बात रेड फ्लैग है कि कोई बैंक आपसे केवाईसी के लिए कॉल करके आपको लिंक नहीं भेजेगा। अगर वो ऐसा बोल रहा है, लिंक उसने आपको भेजा, इसका मतलब कि वो 100% स्कैमर है, आपके पैसे जाने वाले हैं। अब इसका हल खाली एक बचता है कि अगर ऐसा कोई भी कॉल या कोई भी लिंक अगर आपके एसएमएस पे आता है, कहीं पर भी आता है, आप उसके ऊपर गलती से भी क्लिक ना करें। ओटीपी तो भूल के भी किसी के साथ में शेयर मत किया करो। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे क्या है, ऐसा कोई भी मैसेज अगर बैंक से आता है, कोई भी मैसेज केवाईसी का जिक्र करता है और लिंक भेजता है, तुरंत वो क्या है आपका, वो लाल झंडी है भैया, रेड फ्लैग है, उस पर हमें काम नहीं करना। वो पक्का फ्रॉड करेगा, आपके पैसे पक्की बात है वो लेगा ही लेगा, और एक बार गए लौटने के चांसेस कम है भैया। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी अगर बैंक से कॉल अगर मान लो कि आता है, तो वो कॉल कुछ ऐसे नंबर से आएगा। अगर ऐसे नंबर से आ रहा है तो मतलब वो बैंक से ही कॉल है। +91 से आता है, 100% स्कैमर है। और हां, अगर कभी कभी इस नंबर से भी कॉल आते हैं 1800 से, अगर आते भी हैं, तो भी अगर वो आपसे बोलता है आपको केवाईसी अपडेट करना है, लिंक भेज रहा हूं, सॉरी, अगर वो बैंक से भी कॉल है तो भी वो आपसे केवाईसी अपडेट के लिए आपको लिंक नहीं भेजेगा। अब इस चीज के ऊपर जागरूकता को बनाए रखना, यह काम आपका है। वो बिल्कुल आपसे बात करेंगे जैसे बैंक के असल लोग बात करते हैं, पूरे प्रोफेशनल। हेलो सर, मैं आपसे बैंक से बात कर रहा हूं, मैंने अभी किया चेक कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो अगले 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप पैसों का लेन देन अपने अकाउंट से कर नहीं पाएंगे। सॉरी सर, ऐसा कोई बैंक नहीं बोलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साफ साफ कहता है केवाईसी कभी भी फोन पे नहीं होती है, ये बात आप जान लीजिए, और लिंक के थ्रू तो कभी नहीं होती है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो अगले शिकार आप ही बनने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी ऐसा लिंक आता है, कोई कॉल आते हैं, उसे 100% इग्नोर करिए। वो सच में आपके काम के नहीं है, वो असल में आपके साथ में फ्रॉड करने के लिए ही उसने आपको किया है कॉल। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि और कैसे कैसे फ्रॉड्स और स्कैम होते हैं, और अपने आप को सेव करने के लिए हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं।